नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको रचना प्रसून का लेसन 6 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन की परिभाषा समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे, जैसे मुर्गी दाना चुग रही है। मुर्गियाँ दाना चुग रही हैं। तो इन दोनों सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें एक मुर्गी दाना चुग रही है और इसमें एक से अधिक मुर्गियाँ दाना चुग रही हैं। बच्चा खेल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। इसमें एक बच्चा खेल रहा है और इसमें एक से अधिक बच्चे खेल रहे हैं। तो इन वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि ये हमारा एक वचन है, ये दोनों सेंटेंस एक वचन के हैं और ये दोनों सेंटेंस बहुवचन के हैं। तो वचन की परिभाषा क्या हुई? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालिका, पुस्तक, घोड़ा, लड़का, पाठशाला आदि। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे बालिका, पुस्तक, घोड़ा, लड़का, पाठशाला आदि। अब इन वाक्यों को पढ़ेंगे। जैसे लड़का पढ़ता है, घोड़ा घास खाता है, पुस्तक ले आओ। तो इन वाक्यों में लड़का, घोड़ा और पुस्तक ये एक व्यक्ति, एक प्राणी तथा एक वस्तु का बोध करा रहे हैं। तो ये सारे शब्द एक वचन के उदाहरण हैं। लड़का, घोड़ा और पुस्तक, इन तीनों शब्दों में एक वचन है। अब है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों के एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के एक से अधिक होने का पता चले उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे बालिकाएं, पुस्तकें, घोड़े, लड़के, पाठशालाएं आदि। तो अब बहुवचन को समझने के लिए इन वाक्यों को पढ़ेंगे। लड़के पढ़ते हैं, घोड़े घास खाते हैं, पुस्तकें ले आओ। तो इन तीनों वाक्यों में लड़के, घोड़े और पुस्तकें ये तीनों शब्द एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों अथवा
वस्तुओं का बोध करा रहे हैं, तो ये तीनों शब्द एक बहुवचन के उदाहरण हैं। अब आगे देखेंगे, आदर देने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति किया जाता है। जब किसी को आदर दिया जाता है तो उसमें जो हमारा कर्ता होता है वह एक वचन होता है, लेकिन आदर देने के लिए उसमें बहुवचन की ही भांति उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये नहीं बोला जाएगा कि पिताजी अखबार पढ़ रहा है, नहीं, इसमें बोला जाएगा पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये हमारे एक वचन के हैं, लेकिन आदर दिया जा रहा है, तो इसमें जो क्रिया है वह हमारे बहुवचन की प्रयोग की गई है। अब है नंबर 2, लोग, केश, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। लोग, केश, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। जैसे लोग बाहर खड़े हैं, अब इसमें ये नहीं बोला जाएगा लोग बाहर खड़ा है, लोग बाहर खड़े हैं। माधुरी के केश लंबे हैं, केश मीन्स बाल। उसके आंसू निकल आए, एक आंसू नहीं निकला, उसके आंसू निकल आए। आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, उसके तो प्राण ही निकल गए। मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। तो ये सारे शब्द देखने में एक वचन लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन की ही भांति किया जाता है। नंबर 3, क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, दूध, घी, दही, वर्षा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। नंबर 4, कभी कभी क्रियाओं को देखकर वचन का बोध होता है। कभी कभी क्रियाओं को देखकर वचन का बोध होता है। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर एक है, ये एक वचन है, और बैठा है, इन दोनों चीज़ों से पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा एक वचन का है। बंदर पेड़ पर बैठे हैं, तो इसमें क्रिया है बैठे हैं, इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मोर नाच रहा है, एक वचन, मोर नाच रहे हैं, इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब आगे है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन किस तरह बनाए जाते हैं। नंबर 1, शब्द के अंत में ए के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बहन, बहन का बहुवचन क्या बनेगा, बहनें। किताब, किताबें। आँख, आँखें। गाय, गायें। भैंस, भैंसें। फौज, फौजें। ख, पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनता है। पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनता है। जैसे कपड़ा, इसमें बाद में क्या है, आ, तो इसमें जब हम ए लगा देंगे तो बहुवचन बनेगा। जैसे कपड़े। कौवा,
कोए, गधा गधे, गमला गमले, घोड़ा घोड़े, चीता चीते। गै स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ के साथ ए लगाकर बहुवचन बनता है। कैसे? माला, माला हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो जब हम इसमें ए लगा देंगे तो इसका बहुवचन बन जाएगा मालाएं। व्यथा व्यथाएं, लता लताएं, शिला शिलाएं, महिला महिलाएं, कक्षा कक्षाएं। गै स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई अथवा बड़ी ई के स्थान पर इया लगा देने से भी बहुवचन बनता है। कैसे? रीति रीतियाँ, विधि विधियाँ, रुचि रुचियाँ, थाली थालियाँ, रोटी रोटियाँ, बेटी बेटियाँ। अड़ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन है लुटिया, तो इसमें आ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? लुटियाँ। चूहियाँ चुहियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, खटिया खटियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ। अब 6 है कुछ शब्दों के अंत में ऊ, बड़ा ऊ तथा औ होने पर उसके साथ ए जोड़ देने पर बहुवचन बनता है, परंतु शब्द के अंत में ऊ होने पर उसको ऊ कर दिया जाता है। जैसे बहु, बड़ा ऊ है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा और ए लग जाएगा। बहु बहुएं, ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं, वधु वधुएं, गौ गौएं। 6 कुछ शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे छात्र छात्रगण, गुरु गुरुजन, युवा युवा वर्ग, हम लोग, सैनिक सैनिक दल, पंडित पंडित वृंद। जय कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन में, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो दोनों तरह में एक जैसे ही होते हैं। कौन कौन से हैं? हाथी हाथी, फूल फूल, कवि कवि, भाई भाई। तो बच्चों, हमने इस लेसन में पढ़ा वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने वचन किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ी और समझी। आशा करती हूँ ये पूरा लेसन आपको भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।